सो गाइस आपके कहने पे लेकर के आ चुके हैं वीवो का Vivo T3 और ये डिवाइस गाइस हमें यहाँ पे केवल और केवल 18,000 रुपये का पड़ा है। और ये डिवाइस परचेज करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं बताऊं वो था हमारा ये वाला डिवाइस। देखो फिलहाल के लिए मैं अगर दिखा दूं तो भाई देखो जैसे ही फोन मैंने यहाँ पे लिया ना, फोन को अनबॉक्स किया तो उसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सीधे के सीधे फोन को अगर रख दूं साइड में तो यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन, टीपीयू केस और हमें यहाँ पे 44 वॉट का चार्जर एंड इवन हमें यहाँ पे टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल भी देखने को मिल जाती है। और भाई ये एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे कि आपको यहाँ iQOO Z9 में देखने को मिलता है, तो वही सारा कंटेंट आपको Vivo T3 के अंदर भी देखने को मिलता है। खैर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इन दोनों ही फोन के बारे में। सबसे पहले तो भाई देखो मैं एक बात बता दूं, बैक से अगर आप दोनों ही फोन के डिजाइन में देखेंगे ना तो वाकई में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे Vivo का जो भाई डिजाइन आता है वो बैक से 3 कैमरा समझ में आते हैं, लेकिन जो ये तीसरा वाला कैमरा है ना, ये कैमरा नहीं है, ये है इनका एंटी फ्लिकर सेंसर। तो भाई ये चीज तो हमारे फोटोज वगैरह में समझ में आई गई, लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं इन दोनों ही डिवाइसेस की बैक से डिजाइन की तो भाई दोनों ही डिवाइसेस मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली बताऊं तो मुझे iQOO का डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। Vivo में थोड़ा सा अजीब टाइप का ऐसे ना ये लगता है, प्रिज्म टाइप का लगता है, लेकिन ये भाई पर्सनल चॉइस है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कईयों को ये वाला डिजाइन भी पसंद में आ सकता है। खैर इसी के जस्ट बाद में आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे दोनों में ही आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर 3.5mm का जैक देखने को मिलता नहीं है। भाई मेरे को तो सुनने में दोनों के दोनों एग्जैक्टली यहाँ पे सिमिलर ही मालूम दे रहे हैं। आप लोग एक बार अपनी तरफ से सुनिए और मुझे बताइए कि आपके हिसाब से किसकी ऑडियो क्वालिटी ज्यादा लाउडर है, बताइएगा। सबसे पहले iQOO में साउंड भी काफ़ी ज़्यादा लो है और म्यूज़िक भी वैसी है। खैर दोनों में सिमिलर ही म्यूज़िक हम सुनाएंगे, जरा इसको सुनिए। आप जो है गाइस बताइएगा। देखो मेरे को तो दोनों की ही साउंड एकदम एग्जैक्टली सिमिलर लगी है, मुझे दोनों में से किसी में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को मिली नहीं है। साथ ही में गाइस अगर आप ऑन पेपर की बात करेंगे तो हाँ गाइस यहाँ पे ना Vivo हल्का है, लेकिन भाई यहाँ पे जब आप दोनों ही फोन को पकड़ते हैं तो आपको ऐसा कोई वेट का डिफरेंस पता चलता ही नहीं है। ना ही सिर्फ ये बल्कि अगर आप हैप्टिक्स की बात करेंगे दोनों में हैप्टिक्स एकदम सिमिलर से ही दिए हुए हैं। एंड इवन गाइस यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में ही देखने को मिलता है। इसी के साथ ही साथ में गाइस अगर हम बात कर ले डिस्प्ले की तो भाई डिस्प्ले भी एग्जैक्टली सिमिलर है। यहाँ पे ना फुल HD प्लस में डिस्प्ले देखने को मिलती है, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। ब्राइटनेस ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस जाती है दोनों ही डिवाइसेस में। हालांकि मैंने दोनों ही डिस्प्ले को साइड बाय साइड जब 4K वीडियो प्ले करके देखी तो देखी जो यहाँ पे नॉन HDR वीडियोस होती है उसमें तो दोनों में से किसी भी फोन में कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन जो HDR वाली वीडियोज होती है उसमें हमें देखने को मिला है कि Vivo T3 भाई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा जिटरनेस आ रही है। हालांकि प्रोसेसर दोनों में सेम है, Dimensity 7200, इसको यहाँ पे जिटर करना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब ऐसा है कि भाई यहाँ पे कुछ तो है लोचा इसके अंदर कंपैरेटिवली इससे। ये भाई काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ 4K वीडियो प्लेइंग और ये बहुत ज्यादा जिटर करता है। नहीं सिर्फ ये, दोनों में ही यहाँ पे ड्रैगन टेल स्टार 2 की प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो ऐसे प्रोटेक्शन में भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन गाइस यहाँ पे ना मेरे को भाई उसके बाद लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के सॉफ्टवेयर में कुछ यहाँ पे चेंजेस हो। तो सॉफ्टवेयर देखा तो दोनों में एग्जैक्ट भाई जो बिल्ड नंबर वगैरह वो सब एग्जैक्टली सेम है। एंड इवन अगर आप हार्डवेयर नंबर देखेंगे तो वो भी भाई सिमिलर है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह में भी कोई ऐसा मुझे डिफरेंस देखने को मिला ही नहीं, दोनों ही यहाँ पे सेम सिक्योरिटी पैच पे यहाँ पे रन कर रहे थे। इसी के साथ में गाइस हमने यहाँ पे देखा कि दोनों में जो सॉफ्टवेयर के अपडेट्स के प्रोमिसेस हैं वो भी भाई सिमिलर ही हैं, तो वो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइस जैसे कि आपको इसके अंदर थोड़े बहुत ब्रोडवेयर एप्लीकेशंस आते हैं, वैसे इसमें भी थोड़े बहुत ब्रोडवेयर एप्लीकेशन आते ही हैं। ना ही सिर्फ भाई ब्रोडवेयर एप्लीकेशंस बल्कि यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी आते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फोन को जब आप सेटअप करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए, जो कि मैंने इस पर्टिकुलर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाया भी है। आपको यहाँ पे ये सारी ना नोटिफिकेशंस वगैरह आपको करनी पड़ेंगी ऑफ, और इन सारी एप्लीकेशंस को आपको डिसेबल करना पड़ेगा। ये सब आपने किया या फोर्स स्टॉप किया तो उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई इन सब के बाद में अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ परफॉर्मेंस एंड स्पीड टेस्ट वगैरह की, BGMI की परफॉर्मेंस की कैसी है, तो देखो भाई यहाँ पे ना दोनों में ही सिमिलर सा प्रोसेसर देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर है। तो भाई देखो क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस भी सिमिलर होगी। जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि क्योंकि भाई यहाँ पे प्रोसेसर सेम है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो जो Vivo का फोन है वो 4K की वीडियो ढंग से प्ले कर नहीं पा रहा है, iQOO का भाई करता है। तो भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस में डिफरेंस आपको वाकई में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो भाई मैं आपको बता दूं दोनों में ही मैंने वाईफाई इंटरनेट डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड टेस्ट किया। तो भाई देखो यहाँ पे जो ओखला की एप्लीकेशन थी उसमें तो भाई दोनों में ही सिमिलर यहाँ पे डाउनलोडिंग एंड और अपलोडिंग स्पीड टेस्ट
निकल के आए हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे ना दोनों में ही एक ही टाइम पे यहाँ पे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड पे लगाया तो देखा मैंने वीवो हल्का सा फास्टर कर रहा था। लेकिन गाइज आप इससे ये जज मत करिएगा कि भाई IQ के अंदर आपको वाईफाई की इंटरनेट डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड टेस्ट उतनी अच्छी आएगी नहीं, बिकॉज गाइज देखो यहाँ पे ये कई बार वीवो आगे जाता है, कई बार IQ, तो इसमें ये इतना ज़्यादा एक्यूरेटली निकल के आ नहीं रहा था। लेकिन जो जनरली ओखला की एप्लीकेशन में दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही परफॉर्म की, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों में ही सिमिलर से ही आपको डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड टेस्ट मिलेगा। इसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग टेस्ट में, तो उसमें देखो भाई सबसे पहले तो दोनों में ही आपको सिमिलर ग्राफिक्स में वीडियो एडिट कर पाओगे, 2K तक की वीडियो आप एडिट कर सकते हो। तो गाइस मैंने किया क्या कि सिमिलर टाइप की वीडियो को रख करके हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे लगाया, तो भाई हमने देखा कि यहाँ पे ना ज़्यादा फास्टर वीडियो एक्सपोर्ट यहाँ IQ ने किया था, तो और भी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई। इसके बाद हमने कहा कि क्यों ना यहाँ पे जरा बेंचमार्क्स वगैरह देखे जाए, तो एंड्रयू बेंचमार्क्स, गीक बेंचमार्क्स अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट में सिमिलर सा ही निकल के आया है। लेकिन CPU थ्रॉटलिंग में हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो भाई IQ की ज़्यादा बेहतर निकल के आ रही है वीवो के कंपैरिजन में। इसी के बाद मैंने कहा चलो इस चीज़ को भाई यहाँ पे फाइनलाइज किया जाए ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट में। तो भाई देखो दोनों में ही सिमिलर टाइप की स्टोरेज है UFS 2.2, तो भाई यहाँ पे ऐप ओपनिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर आनी चाहिए थी, प्रोसेसर भी सेम होने की वजह से। लेकिन गाइस यहाँ पे शॉकिंगली मेरे को देखने को ना मिला है कि या तो मतलब एप्लीकेशन IQ में पहले ओपन हो रही थी या फिर दोनों में एक साथ। जो एप्लीकेशन IQ में पहले ओपन हुई थी, अगर मैं उनके नाम बता दूं तो भाई सबसे पहले तो ट्विटर, उसके बाद भाई यहाँ पे Amazon, उसके बाद भाई फ्लिपकार्ट, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद टेम्पल रन 2, उसके बाद BGMI, ये सारी एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे IQ में पहले ओपन हुई थी और बाकी सारी एप्लीकेशन दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे। तो भाई इससे एक चीज यहाँ पे एकदम क्लियर होती है कि भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस हल्की सी बेटर आपको IQ के अंदर ही देखने को मिल रही है। लेकिन गाइस यहाँ पे इस चीज को और ज्यादा कंफर्म करने की जरूरत थी, तो मैंने भाई BGMI खेला, तो मैं TDM खेल करके मैं वीवो में तो बहुत ज्यादा शौक था, एकदम वैसी ही परफॉर्मेंस ये दे रहा था जैसे कि IQ देता है अपनी TDM में। तो मैंने कहा भाई देखो यहाँ पे FPS वगैरह भी मैंने रन किए थे, तो FPS भी ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे थे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे गेम प्ले खेला इरेंगल का, तो बस मैं एक चीज़ में डाउटफुल हूँ, बिकॉज यहाँ पे नया PUBG का अपडेट आ चुका है, तो मैंने IQ में अभी तक खेला नहीं है। हालांकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा इन दोनों का ही BGMI की टेस्टिंग, तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पर क्योंकि जो मैंने BGMI पहला, जिससे पहले वाला अपडेट वाला, जो इससे पहले वाला वर्जन था BGMI का, वो मैंने IQ में खेला था, तो उसमें काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन ये वाला जो नया अपडेट आया ना, ये भाई वीवो के अंदर उतना स्मूथ चला नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहे थे। तो ये मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ, और क्योंकि यहाँ पे स्पीड टेस्ट की भी परफॉर्मेंस ऐसी आई, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बेहतर चाहिए, मतलब एक डिफरेंस चाहिए ना आपको परफॉर्मेंस में, तो आपको भाई IQ ही ज़्यादा जो है प्रेफरेबल होगा। और इसी के बाद मैं कैमरे की तरफ भी ना चल जा रहा हूँ। लेकिन देखो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का जो भी ना डिफरेंस है उसमें मेरे हिसाब से अभी के लिए यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बोल ले चाहे फिर कुछ और बोल ले, उसके अंदर IQ हल्का सा बेटर यहाँ पे एज लेके जा रहा है परफॉर्मेंस के मामले में वीवो से। इसी के बाद गाइस अगर मैं कैमरे की बात कर लूँ, तो भाई देखो दोनों में ही सिमिलर सेंसर है, सिमिलर भाई यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल भी दिया हुआ है। तो भाई देखो 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है ना, वो यहाँ पे सोनी का ही सेंसर है दोनों में ही। तो भाई अगर हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज को क्लिक किया, लेकिन उससे साथ साथ में हमने यहाँ पे वीडियोस भी कैप्चर करी थी, तो सबसे पहले आप वीडियो ही देखिए इन दोनों ही फोन में वीडियोस जब हमने कैप्चर करी तो क्या निकल के आया है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई वीवो के अगेंस्ट में ये दूसरे फोन्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे पहले ये है 4K की वीडियो की रिकॉर्डिंग, और बैक वाले कैमरा में आप देखिए यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है, यहाँ पे ओवर एक्सपोजर या फिर चेहरा बहुत ज़्यादा रेड या ऐसा कुछ इश्यूज़ तो आपको देखने को मिल नहीं रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, और अगर मिल रहे हैं तो भाई नोटिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हम आपको रनिंग करके दिखाते हैं। कम ऑन। तो यहाँ पे ना आपको एक्चुअल में ये चीज़ समझ में आएगा कि इसकी ना OIS या जो EIS जो वर्क करती है वो एक्चुअल में कैसी वर्क कर रही है। थोड़ा सा मैं अगेंस्ट द सन जाऊँगा, कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा और पीछे की तरफ जाएँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ वो बैठ जाएँ, उनके पैर वगैरह सब सही हैं। तो अब ये देखिए भाई पीछे एकदम यहाँ पे सन है, मेरे चेहरे को एक्सपोज किसने प्रॉपरली यहाँ पे किया हुआ है, ये वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे छाई की तरफ जाते हैं। छाई की तरफ इसलिए हम लोग जा रहे हैं ताकि हम लोग को पता चल पाए कि एक्चुअल में कैसा है यहाँ पे छाँव में इसका आउटपुट। और साथ ही में अगर किसी ने कोई ये इस पेड़ को जानता है तो हमें बताए, इसमें निकलता है ये ऐसे 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 फ्रूट जो कि बहुत मीठे होते हैं। किसी को पता है तो बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो फिर गाइस यहाँ पे ना यार बैक वाले कैमरे से आप बुके में भी वीडियो को कैप्चर कर आप सकते हैं। बस यहाँ पे जो वीवो का फ़ोन है वो यहाँ पे 1080p के ना रिजोल्यूशन में कैप्चर कर सकता है, और IQ का भी। आप मुझे बताइए कि किसकी क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रही है,
इस वीडियो में। तो भाई बैक वाले कैमरे से लिए हुए वीडियोस के बाद में अब हम बात कर लेते हैं जरा बैक वाले कैमरे से ली हुई फोटोज के बारे में। तो आपको मैं शुरुआत में कुछ ऐसी फोटोज दिखाना चाहूंगा, आप जरा गैस करिएगा कि कौन सी फोटो ज्यादा अच्छी है। तो जरा देखिए, तो भाई आप में से काफी सारे लोग एकदम चकरा गए होंगे, आप में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई सिमिलर ही फोन से फोटोज को क्लिक किया गया, पर ऐसा नहीं है गाइस। अभी अगर मैं आपको दिखा दूं तो भाई समझ में आ रहा होगा कि आपको दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन क्या डिफरेंस है इनकी कैमराज में? जी हाँ गाइस, हल्का सा डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट सा, वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये दोनों ही फोन्स बहुत ही अच्छी यहाँ पे फोटोज को कैप्चर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी ओवर सैचुरेशन दोनों ही फोन में से किसी भी फोन में देखने को मिलेगी नहीं। दोनों का एच डिटेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, खासकर दोनों का HDR भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर बैकग्राउंड में यहाँ पे कोई भी अगर भाई लाइट वगैरह है ना, तो उसको भी काफी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन। लेकिन भाई आखिरकार डिफरेंस क्या है? तो भाई देखो, जो बैक वाले कैमरे में जो मुझे डिफरेंस समझ में आया है वो ये आया है कि अगर आप सनलाइट में फोटोज को कैप्चर करते हैं तो बहुत ही रेयर ही कभी कभी ऐसा होता है कि वीवो थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटर करने की कोशिश करता है। और यही चीज मुझे IQ में उल्टा देखने को मिली है कि अगर शेडो एरियाज होती हैं तो वहां पे मेरे को देखने को मिला है कि बहुत ही रेयर कभी कभी यहाँ पे IQ भाई थोड़ी सी फोटोज को यहाँ पे ब्राइटन करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी इसी के साथ ही साथ में अगर हम बात कर लेते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो फ्रंट सेल्फी कैमरा में भी जरा वीडियो देखिए पहले। तो फिर ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा इन स्मार्टफोन का। और सबसे पहले आप देख लीजिए, देखो Vivo T3 जो है ना, वो यहाँ पे IQ की तरह यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकता है। तो पहले देख आप लीजिएगा कि भाई यहाँ पे इनकी क्वालिटी कैसी आ रही है। और साथ ही में थोड़ा सा यहाँ पे रनिंग करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगेंस्ट द सन है ये, ठीक है, देख लो सन में कैसा मेरे चेहरे को एक्सपोज कर रहा है। और रनिंग करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसा एक्चुअल में रहता है। OIS इसकी OIS EIS मिलता है फ्रंट में, OIS मिलता नहीं है। सो फिर यहाँ पे ना फ्रंट सेल्फी में भाई यहाँ पे 1080p में 24 FPS पे वीडियो को ये बुके वाले मोड में रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। ये है इनका बुका वाली वीडियो, आप देख लें। अगेन द सन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसे ही कुछ है, बताइए ज़रूर कैसी लगी। अब चलते हैं आगे। और इसी के बाद अगर मैं फोटोज की बात कर लूं तो भाई देखो, यहाँ पे फोटोज का कोई टेस्ट नहीं करवाने वाला, मैं सीधे बताता हूँ। दोनों ही फोटोज को काफी अच्छी तरीके से कैप्चर करते हैं। जो यहाँ पे स्किन टोन है दोनों में ही काफी ज्यादा एक्यूरेट है। दोनों का जो कलर का परसेप्शन है वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। और यहाँ पे मुझे HDR का बैलेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। चाहे आप पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हो, चाहे आप नॉर्मल शॉट ले रहे हो, दोनों में ही आपके जो HDR बैलेंस है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पे लो लाइट में भी ठीक ठाक फोटोज ये कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की, तो मुझे नहीं मिला, आप लोग को मिला। तो मैं बहुत सारी फोटोज मैंने यहाँ पे ना लगा रहा हूँ फ्रंट सेल्फीज की। आप मुझे बताइएगा कि आपको कोई डिफरेंस मिला तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही यहाँ पे सेल्फीज लेते हैं। तो यही था गाइस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आखिरकार में भाई दोनों में से कौन सा फोन लिया जाए। तो मैं आपको बताऊं यार, दोनों में से आप कोई भी फोन ले सकते हैं, आपको एज सच कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। दोनों में कैमरा क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस जो फोन आपको सस्ता मिले, जिस फोन का आपको डिजाइन ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा हो, वो फोन आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी नहीं। और हाँ, बैटरी बैकअप भी भाई दोनों में ही सिमिलर टाइप का ही देखने को मिलेगा, ये फॉर श्योर है। तो बस यही था मुझे आप लोगों को बताना। अगर ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल को करेगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं।